ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम अपनी 1974 की मुरलीज के मुख्य पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे सामने 15 सितंबर की मुरली है, जिसका टाइटल है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य, अव्यक्त फरिश्तापन। ये हम जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है? फरिश्ता स्थिति में पहुंचना। और फरिश्ता मतलब क्या? बाबा ने अलग अलग मुरलीज में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, तो उसके हिसाब से हमें चेक करना है। फरिश्ते का कोई एक तरह से आप ये बोल सकते हो जेंडर थोड़ी ना होता है। तो बाबा बोलते हैं कि अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है, जानते हो? कि जैसे शुरू में देह अभिमान मिटाने के लिए क्या किया था कि मैं चतुर्भुज हूँ। अब चतुर्भुज में तो क्या होता, स्त्री भी आ गई, पुरुष भी आ गया। देखो कितना सुंदर आज एक पॉइंट मिल गया है कि अगर आपको देह भान से दूर होना है, उससे निकलना है बाहर, तो अपने आप को चतुर्भुज समझ लो कि दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण की, आपका कोई जेंडर ही नहीं बचा। समझ रहे हो? चतुर्भुज में कि इससे स्त्री भान, कमजोरी, कायरता सब निकल गई। आप निर्भय शक्तिशाली बन गए। मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। ये वाला नशा रहे, ये प्रैक्टिस चलती रहे, ये पुरुषार्थ चलता रहे। तो बाबा बोलते हैं जो भी आप स्मृति में रखेंगे, हमारी मेमोरीज ही क्या करती हैं। देखिए, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो बनाती है मेमोरीज को, और उन मेमोरीज से हमारा क्या बनता है? स्वरूप बनता है। कि जिस याद में रहेंगे आप, वैसे ही बनते जाएंगे। ये कोई मतलब ऐसी मन बहलाने वाली बात नहीं है कि आपको कोई उपदेश दिया जा रहा है या कोई गहरी भारी भरकम। सोचिए, आप जब दुखी होते हो, मान लो दुख की फीलिंग आ गई, तो वहाँ पे कौन सी मेमोरीज क्रिएट हो जाती है? दुख वाली मेमोरीज क्रिएट करते हो, तो दुख वाली फीलिंग आ जाती है। तो धीरे धीरे आप क्या हो गए? दुख स्वरूप हो गए। सेम सुख वाला कोई आप घटना याद कर लो, ठीक है, इमर्ज कर लो उस मेमोरी को, फीलिंग में आ गए, आप सुख स्वरूप बन गए। तो देखो, ये कोई जादू मंत्र नहीं है सच में। ये बाबा क्यों बोलते कि फरिश्तेपन की मेमोरी में आओ, तो वो फीलिंग जनरेट होएगी। शायद एक बार में ना हो, धीरे धीरे करके हो, और होने के बाद आप वही स्वरूप बन जाओगे। और जब बन जाओगे ना, तब उस फीलिंग का एहसास करना कि हाँ, कैसा लगता है फरिश्ता बन के। और ये चीज़ हम लोग करते नहीं है। हमें लगता है कि हाँ, बस ये सुनने सुनाने की बात है, अच्छा ऐसे करने से ऐसे होता है, या हाँ ठीक है कि कुछ अपने आप ही कुछ होगा। समझो इसके पीछे का साइंस। अगर हम इस ज्ञान को साइंस के तौर पे समझ लेना, तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारी लाइफ के अंदर इसको अप्लाई करना। तो अंतिम जो है लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए, वो क्या है? अव्यक्त फरिश्ता होके रहना। तो देखो क्या होता है कि ये आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर दिखता है? व्यक्त में ये 5 तत्वों का शरीर जो है, हड्डी मांस, और अव्यक्त वाले में क्या होता है? लाइट का कार्ब दिखाई देता है। व्यक्त में क्या दिखाई देता है? 5 तत्वों का। अव्यक्त में लाइट का ही दिखाई देता है ना फरिश्ता को। लाइट रूप है, तो उसके चारों ओर आसपास लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट, और वही वाला आकार दिखाते हैं फरिश्तों का, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है मेडिटेशन भी कर सकते हो। अपने आप को फील करो। सूर्य को देखते हो ना, जैसे चारों ओर सूर्य की किरणें जैसे फैलती है, लाइट के बीच के रूप में वो सूर्य का रूप दिखता है। अब धीरे धीरे आप थोड़ा सा चलिए, एक गाइडेड मेडिटेशन में इसी में करा देती हूँ। फील कीजिए कि जो सूर्य की लाइट है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूरज की जो लाइट परछाई के रूप में फैली हुई आपको दिखाई दे रही है। और इस लाइट में एक विशेष लाइट आपको दिखाई दे रही है। विजुलाइज कीजिए अपने आप को, इसी तरह से देखना है। मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ। अब देखिए अपने आप को उस ज्योति स्वरूप में, चारों ओर जिससे लाइट और माइट, बहुत तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है चारों ओर। वो आकार के कार्ब में भी, लेकिन उससे भी एक लाइट का स्वरूप चारों ओर फैल रहा है, और उसी को स्मृति में रखना है, उसी को देखना है। और देखते 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 आप अपने उस स्वरूप को देखिए। सबसे पहले तो देखिए, अपनी शक्ल को देखिए वापस से। एक बार आंखें बंद करके अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, कैसे दिखते हैं आप।
आपकी आँखें, आपके नाक, आपका कान, आपका चेहरा, आपका रंग, क्या पहना हुआ है आपने, किस कलर के कपड़े हैं। अब इन सब को लाइट में चेंज कर दीजिए। देखिए आपके अंदर से एक वाइट कलर की ऊर्जा, एक एनर्जी निकल रही है और वो इतनी तेज़ है जिससे ये जो रंग है ना इस धरती के, वो फीके पड़ गए हैं, वो रोशनी के अंदर बदल गए हैं और वो एक लाइट का खूबसूरत बादल जैसा फरिश्ता आकार के अंदर चेंज हो गए हो आप। देखो अपने आप को, चारों ओर वो किरणें फैल रही हैं, आप फरिश्ते बन चुके हो। वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे जो है मेडिटेशन मैं डाल दूँगी चैनल पे, जिससे हम लोगों को और पुरुषार्थ में ईज़ी हो, क्योंकि नुमा शाम अमृत वेला ये सारे ड्रिल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो शिव भगवानों, आज आप सबकी भी यह स्मृति बढ़नी चाहिए कि मैं अवतार हूँ, यानी कि मैं अवतरित हुई हूँ, अभी मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मैं देवता बनूँगी। यह भी वास्तव में मोटा रूप है। ये वाला सोचना कि मैं ब्राह्मण हूँ, देवता बनूँगी, ये मोटा रूप है, क्योंकि ये स्टेज भी साकारी है, एक तरीके से है तो साकार में ही ना वो लोग भी। अभी आप लोगों को जो स्टेज है आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेंगे। आकारी यानी कि वही लाइट वाला शरीर, ये साकार मतलब ये हड्डी मांस ये 5 तत्व वाला नहीं, वो लाइट वाला आकार, ठीक है। समझो, साकार, आकार, निराकार। निराकार जिसका कोई आकार नहीं, आकार मतलब बस वो एक लाइट का शेप, और साकार का मतलब जो ये अब देह लेके बैठे हुए हैं, ये सहज बन सकेंगे। तो ये चीज़ का हमें करना है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स हम थोड़ा सा नेक्स्ट मुरली में अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको भी लगता है आपकी कुछ उन्नति हो रही है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता हो, तो जितना हो सके आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबको मुरली मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।